सीनियर तज्ज़ियाकार हबीब अकरम भी हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, सूरत हाल पल पल बदल रही है और इत्तेहादी भी अब वाज़े तौर पर अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। क्या समझते हैं आप, हुकूमत के लिए अब देर हो चुकी है या अभी भी बाजी पलट सकती है? मेरा ख्याल है कि बहुत देर हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि जो हुकूमत की लास्ट डिच एफर्ट्स नजर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने बहुत ज्यादा होमवर्क इन पे नहीं किया था, बल्कि तहरीक एतमाद को आप अगर पहले रवैया भी देखें तो उन्होंने इसको बहुत सीरियसली लिया नहीं था और बार बार एक ब्लफ को, पहले तो उसको ब्लफ समझा जाता रहा और जब आ भी गई तो उसके बाद भी उसके ऊपर पूरी तरह संजीदगी नहीं दिखाई गई। वो 14 दिन का अरसा जो यानी तहरीक एतमाद के जमा होने और इजलास बुलाने में था, उसको भी इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी आप देखिए कि पंजाब में अगर आपने कोई एडजस्टमेंट करनी थी, जिस तरह के आखिरी वक्त में की गई कि परवेज इलाही साहब को ये दिया गया कि वो पीटीआई को उम्मीदवार बनाए वज़ीर आज़म पंजाब हो सकते हैं, तो ये काम पहले भी हो सकता था। और फिर उसके बाद उनके पास भी ये ज्यादा यानी जो परवेज इलाही साहब है, उनके पास भी ये ज्यादा चांस होता कि वो एमक्यूएम दूसरे कहानियों पर अपना अफसोस इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि उससे पहले वो ये कह चुके थे कि हम सारे कहानियों के साथ मिलकर राब्ता करेंगे। लेकिन देर इतनी हो गई कि आखिरकार जब पीएमएलक्यू से मामला तय किए गए तो पीएमएलक्यू का वो लिवरेज जो दूसरे कहानियों में हासिल था, वो इस वक्त इस्तेमाल होता हुआ नजर नहीं आ पा रहा। और अब हुकूमत जो है वो एक बिल्कुल आप कहिए कि प्रैक्टिकली तो अपनी जो अक्सरियत है वो ऐवान में खो चुकी है इत्तेहादियों के ऐलान के बाद। और फाइनली ऐलान जब एमपीएम का हो जाएगा तो फिर इस पर मोहर तस्दीक जब्त हो जाएगी कि अब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद प्रैक्टिकली जो ऐवान से बाहर है वो कामयाब हो चुकी है और अंदर से एक रस्मी कार्रवाई हो रही है। अब जो वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि मैं खत, अब वो मखसूस खत है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि मैं दिखाऊंगा और अपने इत्तेहादियों को, ताकि वो जानते बूझते ये फैसला करें कि क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर उस खत के मंदरजात इस तरह की बात सजेस्ट करते हैं तो ये लास्ट डिच एफर्ट आप इसको करार दे सकते हैं। उसके बाद तो फिर शायद कोई दूसरी बात जो है वो मुमकिन नहीं रहेगी। और अब देखना यह है कि इस खत के असरात क्या इतने ड्रामाई हो सकते हैं कि जो सियासी जमात जो वज़ीर आज़म के एलाइज लोग छोड़ चुके हैं वो वापस आ जाए, इस बारे में बिल्कुल। हबीब साहब, भी तो खत सामने आने के बाद ही पता चलेगा। अभी हमारे नुमाइंदे कमर हमें अपडेट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ज़राई कह रहे हैं कि जो एमक्यूएम के अरकान हैं उनका गिला ये है कि जो बाकी अपोजिशन हमारे पास आई, खुद चल के सारे आए जो अहम रहनुमा थे, लेकिन हुकूमती टीम जो हमारे पास आई, विफाकी वज़रा ज़रूर आए लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं आए। तो वज़ीर आज़म को भी आना चाहिए था क्योंकि मामला था तहरीक एतमाद का और वज़ीर आज़म के खिलाफ ही था। तो क्या समझते हैं, जिस तरह वज़ीर आज़म ने जब ऐलान किया चौधरी परवेज इलाही को नामजद करने का तो उनको बनी गाला बुलाया और आज चूंकि ऐलान कर चुके हैं वज़ीर आज़म के खत भी इत्तेहादियों को दिखाएंगे, तो क्या समझते हैं आज इस तरह का कोई ब्रेक थ्रू का इम्कान है कि वज़ीर आज़म बुला लें बनी गाला में और फिर खत दिखाएं और फिर मामला कुछ संभल सकें? ये उस खत के मंदरजात पर मुनहसर है। उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म ने जो कुछ खत के बारे में बयान किया है उसको एक पैराए में ये समझा जा सकता है कि वज़ीर आज़म ने उस खत को एक सियासी हरबे के तौर पर अपनी अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। और अगर वो खत वाकई वो है जिन खदशात का वज़ीर आज़म इजहार कर रहे हैं तो फिर यस, इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ भी सकती हैं। लेकिन अगर इस पे हमें ये देखना होगा कि उस खत के मंदरजात क्या है और उस खत के मुहर्रिकात क्या है, और वो मुहर्रिकात जो है क्या वाकई पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, या पाकिस्तान की सियासत के अंदर मदाखलत का हुक्म उन पर लगाया जा सकता है। तो ये सारी बातें जब सामने आएंगी पूरी वजाहत के साथ तो फिर उसके बाद ये देखना पड़ेगा। अब अभी मैं भी वज़ीर आज़म हाउस के रास्ते में हूँ। अब देखना यह है कि उस खत में क्या निकलता है कि वो खत जो है वो अगर उस खत में वाकई कुछ ऐसा है तो फिर तो शायद हमारे लिए भी उस खत के अगर जो मंदरजात है इतने कन्विंसिंग है तो फिर तो शायद सहाफ़ी कम अज़ कम अपने मुल्क के खिलाफ तो नहीं जा सकते। उसके मंदरजात जिस हद तक हमें इजाज़त दी जाएगी और जिस हद तक पेशा वराना हमारी तरबियत इजाज़त देती है उस हद तक तो हम लोगों के सामने लाएंगे ताकि लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन कर सकें। जी।